बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें जुट कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, एक तरह से हमारे लिए एक अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए देखें, जांचें, परखें कि क्या मेरा जीवन कैसा है। आज के सुसमाचार को जब हम सुनेंगे तो हमारे लिए एक अवसर उत्पन्न होता है जिसके माध्यम से अपने जीवन को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में रहने वाले एक तरह से मंदिर को गंदा करने वाले लोगों को खदेड़ते हैं, बाहर निकालते हैं और मंदिर को शुद्ध करते हैं। और यीशु ने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये पवित्र मंदिर में जब यीशु प्रवेश करते हैं, मंदिर को शुद्ध करते हैं। और इसी मंदिर के बारे में संत पौलुस आगे कहेंगे कि ये पवित्र मंदिर हमारा शरीर है और इस शरीर में आत्मा और ईश्वर निवास करते हैं। तो ठीक इसी तरह जिस तरह लोग मंदिर को गंदे और बाजार का अड्डा बनाए थे, ठीक उसी प्रकार हम भी ये पवित्र शरीर को, जो ईश्वर का तोहफा है, देन है, हम बाजार बना सकते हैं। अपने जीवन में गंदगियां को आने दे सकते हैं। यह पाप हमारे जीवन में प्रवेश होता है और हुआ है, जिसके द्वारा ये पवित्र शरीर रूपी मंदिर अशुद्ध हो चुका है। लेकिन प्रभु हमें अवसर देते हैं, कलीसिया हमें अवसर देती है। और इसलिए जब आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले ये हमारे पवित्र शरीर रूपी मंदिर को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। और आइए देखें कि क्या इसमें गंदगी है, बाजार बन चुका है, लेन देन, क्रय विक्रय अर्थात शैतानी बंधन प्रवेश कर चुका है। यदि ऐसा हुआ है तो निश्चय ही हम शैतान के चंगुल में रहते हुए पापमय जीवन जिए हैं। ऐसे समय के लिए हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, माफ़ी मांगते हुए अपने संपूर्ण शरीर को, जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि आज के मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। विश्वास करना कि जिस मंदिर के बारे में आप सुनेंगे वो मंदिर ये आपका शरीर है और ये शरीर को पवित्र रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन प्रभु से जुड़ने की ज़रूरत है, प्रत्येक पल पवित्र आत्मा का सहयोग लेने की ज़रूरत है। तो आइए अपने पापों को याद करते हुए जो मन, विचार, कर्म, दृष्टि, जुबान और कर्तव्य से किए हैं, सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे और आइए बड़ी भक्ति और पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए कुछ पल मौन रहकर हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और अस्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 8 से 11। जो वाणी मैं यूहन्ना ने स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, उसे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कहीं अधिक मधुर है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी शिक्षा ही बड़ी संपत्ति है, इसमें मेरा हृदय रमता है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 वाक्यांश 45 से 48 तक। तुम लोगों ने ईश्वर का मंदिर लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री
और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। ये जीवन मेरा
दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी कि हम उनकी स्मृति में यह यूक्रिस्त का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। यह हमारा नव निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल